हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं मुनीष सर आप लोगों के लिए फिजिक्स 12th का प्रत्यावर्ती धारा परपथ, जिसमें हम लोग प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V के कारण परपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वह निरंतर शून्य व महत्तम मानों के बीच बदलती रहती है तथा कुंडली के पहले आधे चक्कर में एक दिशा में तथा दूसरे आधे चक्कर में, यानी हम कह सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि एक रस्सी को लें और किसी दृढ़ आधार से बांध लें और फिर दूसरे सिरे पर पकड़ के उसको ऊपर नीचे हिलाएं, तो अनुप्रस्थ तरंगों की तरह, यानी हमारी जो एसी करंट होता है वो अनुप्रस्थ तरंगों की तरह व्यवहार करता है। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं कि जैसे ऊपर वाले आधे चक्कर में क्या करेगा, ये धनात्मक रहेगा, नीचे आधे चक्कर में ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम इसका आई का फॉर्मूला निकालते हैं तो आई बराबर I0 sin ओमेगा टी हो जाता है। आई जो रहता है वो आपका रहता है वैद्युत धारा, परपथ में धारा। I0 जो रहता है ये धारा का महत्तम मान होता है और ओमेगा जो रहता है कुंडली का कोणीय चाल या कोणीय वेग होता है। ऐसे ही इसी प्रकार हम वोल्टेज को निकाल लेते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी फॉर्मूला आता है आपका V बराबर V0 sin ओमेगा टी। देखिए, देखो ये है आपका V बराबर V0 sin ओमेगा टी। वही V रहेगा वोल्टेज, किसी सर्किट का वोल्टेज, और V0 sin ओमेगा टी जो रहेगा वो आपका, देखो ये V0 sin ओमेगा टी आपका रहेगा V0 धारा वोल्टेज का महत्तम मान। ठीक है, ओमेगा कोणीय चाल रहती है। तो यहाँ से V और I के बीच में जो हम एसी करंट देख रहे हैं, ये ऊपर वाला आधा चक्कर जो रहेगा वो प्लस का रहेगा और नीचे वाला जो आधा चक्कर रहेगा वो माइनस का रहेगा। यहाँ से हम जो है ये निकाल लेते हैं, ये हमारा पाई हो जाता है, यानी पूरा सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो आधा चक्कर प्लस में 180 हो जाएगा, आधा चक्कर माइनस में 180 हो जाएगा, यानी 360। ये पाई हो जाएगा। यहाँ पर ये 0.0 है, यहाँ पर ये 0 रहता है, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ से क्रॉस करेगा ये, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ से। तो टी और आई के बीच में ग्राफ खींच लेते हैं। उसके बाद आता है चुंबकीय क्षेत्र में अक्ष के प्रत्यय घूमती हुई कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक हुआ। देखो, जब हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी लूप या कुंडली को रखते हैं तो वो एक बलयुग्म आघूर्ण का अनुभव करती है और बलयुग्म आघूर्ण के कारण, यानी उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, वो किसके कारण होता है, वो फ्लक्स परिवर्तन के कारण होता है। यानी वहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और लगातार निकलती रहती हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाल लेते हैं इसको। हमारा रहता है, माना तार के एन फेरों वाली एक कुंडली है, ABCD एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में अक्ष के लंबवत क्षैतिज अक्ष के प्रत्यय दक्षिणावर्त दिशा में कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। देखो, यहाँ से हम इसका चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है φB बराबर BA cos थीटा, और थीटा की जगह ओमेगा टी रख देते तो φB बराबर BA cos ओमेगा टी हो जाएगा। अगर कुंडली क्या है, कुंडली हमारी एक शक्तिशाली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है तो यहाँ से फ्लक्स परिवर्तन होगा, तो फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाता है तो ये हमारा आता है E बराबर माइनस का n d फाई बी अपॉन डी टी। माइनस का ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ यह प्रदर्शित करता है कि हमारा जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है ना, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के विपरीत दिशा में हो रहा है। फ्लक्स का जो परिवर्तन हो रहा है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के विपरीत दिशा में हो रहा है। तो यहाँ से E बराबर माइनस का n d/dt, यानी φB की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी हमने, BA cos ओमेगा टी रख दिया।
तो ई बराबर माइनस का एन तो कुंडली में फेरों की संख्या है, एन बी ए डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी। तो ई बराबर माइनस का एन बी ए माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो ई बराबर एन बी ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान समय टी के साथ साथ बराबर बदलता है तो साइन ओमेगा टी का मान जो होगा अधिकतम मान 1 हो सकता है, यानी 1 होता है। तो यहाँ से ई बराबर एन बी ए ओमेगा निकाल लेंगे। देखो नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ से ई जीरो बराबर एन बी ए ओमेगा, तो ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगा, यानी एन बी ए की बराबर रख लिया ई जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा ई जीरो जो रहेगा वो महत्तम मान रहेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का, ठीक है, महत्तम मान। अब देखो यहाँ से हम आवर्तकाल का फॉर्मूला निकालते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी प्रत्यावर्ती धारा को अपने एक चक्कर में पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा सेकेंड हो जाएगा। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी जो होती है हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परपथ में 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ बराबर होता है 1/t। इसका मतलब हर्ट्ज होता है वैसे, और या फिर हम ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है तो एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी में साइन का कोणांक जो होता है ओमेगा टी होता है। प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान, देखो प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान क्या होता है, यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा दोनों ही आवर्त रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, यानी अर्ध चक्कर में ये धनात्मक रहता है और आधे चक्कर में ये ऋणात्मक रहता है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। क्या रहते हैं, एक दूसरे के विपरीत। तो हम यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा निकालेंगे तो धारा आई एम बराबर 1/t/2, यानी 0 से t/2 ले लिया हमने, आई डी टी लिख लिया। आई की जगह पे आई जीरो साइन ओमेगा टी रख देंगे, तो आई जीरो साइन ओमेगा टी रख दिया। टी की जगह पे ओमेगा रख देंगे तो ओमेगा अपॉन पाई हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे पाई बाई ओमेगा ही रखेंगे, ओमेगा ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा जो है ओमेगा अपॉन पाई आई जीरो बाहर ले लिया, 0 से पाई/2 लिमिट है, 0 से पाई/2 साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। तो आई एम बराबर ओमेगा अपॉन पाई आई जीरो माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा पाई/, ओमेगा, यहाँ से ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ से ये आगे निकाल लेते हैं, तो आई बराबर माइनस का आई जीरो माइनस बाहर ले लिया, आई जीरो अपॉन पाई हो जाएगा कॉस ओमेगा, लिमिट तोड़ रहे हैं यहाँ पे, एक बार टी की जगह पर पाई अपॉन ओमेगा रख देंगे, माइनस का कॉस ओमेगा, एक बार टी की जगह पे 0 रखेंगे। ये उच्चों के नीचे वाली जो होती है ना लो लिमिट होती है, और ऊपर वाली जो होती है अपर लिमिट होती है। तो देखो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, कॉस पाई का मान -1 होता है, माइनस का कॉस जीरो का मान प्लस का 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन पाई आई जीरो हो जाएगा, तो 2 आई जीरो अपॉन पाई, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो 0.637 आ जाएगा। इस प्रकार दूसरे अर्ध साइकिल के लिए माइनस का रहता है और पहले अर्ध साइकिल के लिए प्लस का रहता है, अपोजिट ले लेते हैं। धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं यहाँ से। तो देखो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई स्क्वायर के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अगर इसका एक पूर्ण साइकिल के लिए अगर निकाला जाए तो इसका वर्ग हो जाएगा आई स्क्वायर इजुकल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक पूर्ण साइकिल के लिए आई स्क्वायर का मध्यमान वर्ग माध्य मूल मान निकाल लिया, 1/t हो गया, 0 से t पूरा एक चक्कर लगाएगा तो t आवर्तकाल हो जाएगा। आई की जगह पे आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी रख लिया। इसके बाद अगला जो आता है यहाँ से हम निकालेंगे
वर्गमूल मान आई स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई आई जीरो स्क्वायर 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कॉस 2x 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस का कॉस 2x अपॉन 2। तो कॉस 1 माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी हो जाएगा। यहाँ से पूरा कैलकुलेशन करते हुए हम इसका वर्गमूल मान निकाल लेते हैं। आई आर एम एस बराबर आई जीरो अपॉन √2, तो ये 0.707 आई जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार वोल्टेज का भी निकाल लेते हैं। उसके बाद हम ये वोल्टेज का निकाल लिया हमने। कला समंजक यानी कला समंजक क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा परपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति समान होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक ही कला में हों। कुछ परपथों में वोल्टेज व धारा में कलांतर होता है। तो यहाँ से यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा एक ही कला में है तब समीकरण निम्न होगा। V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी, I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकाल लेते हैं। इसके बाद ये फिगर है, दोनों का अलग अलग है। अगर नीचे से ले जाएंगे तो ये पश्चगामी रहेगी, अगर ऊपर से धारा आएगी तो अग्रगामी रहेगी। तो अग्रगामी में हम फॉर्मूला लेते हैं I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी और प्लस का फाई लेते हैं। अग्रगामी में जो लेते हैं धारा का मान वो प्लस का रहेगा, यानी थीटा प्लस पाई बाई 2, और पश्चगामी में थीटा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, या फाई हो जाएगा। तो ये फाई कलाम पीछे रहेगा। जब परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ये परपथ आ गया शुद्ध प्रतिरोध R है, तब यहाँ से हम निकाल सकते हैं शुद्ध प्रतिरोध R लगा लेंगे। एक परपथ है उसमें शुद्ध प्रतिरोध R लगा लेंगे, जैसे ये लगा हुआ है, ये AC है, V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी, R परपथ लगा हुआ है। यदि किसी छड़ तार के इसके R के सिरों पर हमारा जो प्रतिरोध रहेगा वो VR हो जाएगा। जब VR हो जाएगा तो V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ से ओम के नेम से निकालेंगे तो ओम का नेम क्या कहता है? ओम का नेम कहता है अगर हम किसी भी परपथ की या किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न करें तो चालक तार को दी गई धारा चालक तार के सरे पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो V बराबर IR हो जाएगा। तो यहाँ से V जीरो साइन ओमेगा टी IR हो जाएगा, I बराबर V जीरो अपॉन R साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ये निकल आएगा। तो ये इसका फिगर होगा 0 से पूरा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उस पर कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगला इसका टॉपिक आगे वाला CR परपथ, L परपथ, फिर उसके बाद CR और उसके बाद LR और फिर LCR, तीनों परपथ आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।